दोस्तों आपने कभी ना कभी इस तरह की मशीन्स को रोड पर जरूर देखा होगा जो सड़क के ऊपर ड्रिलिंग कर रही होती है। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ये मशीन सड़क पर वर्टिकली ड्रिलिंग नहीं करती बल्कि थोड़ा सा टिल्टेड होकर हॉरिजॉन्टली ड्रिलिंग करती है। तो दोस्तों आई एम श्योर कि आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये पाइप आखिर जाता कहाँ है, क्या ये जमीन के अंदर चला जाता है या फिर बात कुछ और है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले के ज़माने में लोगों को जीने के लिए रोटी, कपड़ा, पानी और मकान की ज़रूरत पड़ती थी। बस इतने से उनका काम चल जाता था। लेकिन आज के इस मॉडर्न ज़माने में इतने से चीज़ों से किसी का भी काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बहुत ही एसेंशियल है। फिर हमें कम्युनिकेशन लाइन चाहिए, बात भी करनी होती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और भी कई सारी सुविधाएं हैं जो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हो चुकी है। और शहरों के अंदर अगर एक दिन के लिए बिजली, पानी या फिर इंटरनेट की कनेक्टिविटी चली जाती है तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों की रेगुलर सप्लाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और इन सभी चीज़ों को विदाउट इंटरप्शन टाइम पर आप तक पहुंचाने के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइंस का यूज़ किया जाता है। लेकिन पूरे शहर के अंदर अंडरग्राउंड पाइपलाइंस को बिछाना कोई आसान काम नहीं होता। शहरों के अंदर अंडरग्राउंड पाइपलाइंस को बिछाने के लिए ट्रेंचिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि जेसीबी से लंबे लंबे गड्ढे खोदे जाते हैं, उनमें पाइपलाइंस बिछाई जाती है, फिर उस गड्ढे के अंदर मिट्टी डालकर उसे फिल कर दिया जाता है और जो भी डैमेज हुआ रहता है ऊपरी सतह पर उसे रिपेयर कर दिया जाता है। इस तरह के कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज होता है और रोड्स भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से रोड्स में ट्रैफिक जैम होने की समस्या भी आ सकती है। और तो और ट्रेंचिंग टेक्निक को सभी जगह पर यूज़ भी नहीं किया जा सकता। जैसे कि शहरों के अंदर कोई भी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया अगर है तो वहाँ पर स्ट्रक्चरल डैमेज कॉज करना बहुत ही भारी पड़ सकता है और ऐसा करने के लिए भी आपको काफ़ी सारी पेपर वर्क्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ ऐसे प्लेसेस जैसे कि कोई रिवर हो गया या फिर स्ट्रीम वगैरह हो गया, वहाँ पर तो ट्रेंचिंग टेक्निक यूज़ ही नहीं हो सकता। इसीलिए दोस्तों आज के इस मॉडर्न ज़माने में काफ़ी सारी ट्रेंचलेस टेक्निक्स भी डेवलप हो चुकी है जो बिना कोई स्ट्रक्चरल डैमेज किए काम को बड़ी ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कर देती है। इन्हीं में से एक हमारा एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग यानी कि HDD एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि हम लोग सड़कों पर बिना कोई नुकसान पहुंचाए पाइप्स को ग्राउंड के अंदर अंडरग्राउंड में इजीली सेट कर देते हैं। HDD टेक्निक्स में बेसिकली होता क्या है दोस्तों, हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा गड्ढा करते हैं जिसे हम लोग पायलट होल बोलते हैं, जहाँ पर एक पाइप को इंसर्ट किया जाता है जो कि HDD मशीन के ड्रिल ट्रिक से कनेक्टेड होता है। इस पाइप के टॉप पर एक ड्रिल बिट लगी होती है जो कि अंदर ही अंदर एक कर्व पाथ को फॉलो करती है कुछ इस तरह से, और रोड या फिर नदी के दूसरी ओर एक एग्जिट होल से बाहर निकल जाती है। देखने में दोस्तों ये जितना सिंपल लगता है, एक्चुअली में ये उतना सिंपल है नहीं। ज़मीन के अंदर सब सरफेस में ड्रिलिंग करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स जैसे कि पत्थर वगैरह आ सकते हैं। और सरफेस के ऊपर में रहकर इन सभी ऑब्स्टिकल्स को कैसे हैंडल किया जाता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ड्रिल बिट की लोकेशन पता करनी रहती है, तभी तो आप उसे ज़मीन के अंदर मौजूद ऑब्स्टिकल से बचा पाओगे, है ना। और खुशकिस्मती से हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम लोग ड्रिल बिट की लाइव लोकेशन का पता लगा सकते हैं, वो भी ज़मीन के ऊपर से। और यही नहीं, अगर ज़मीन के अंदर कोई बड़ा पत्थर या फिर ऑब्स्टिकल मौजूद है तो उसका भी पता लगाया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए दोस्तों हम लोग एक लोकेटिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं जो कि रेडियो सिग्नल ज़मीन के अंदर भेजता रहता है और हमें ड्रिल बिट की लाइव लोकेशन पता चलती रहती है। अब दोस्तों आपको ये तो पता चल गया कि ज़मीन के अंदर क्या क्या ऑब्स्टिकल्स मौजूद है और हमारी ड्रिल बिट की लोकेशन क्या है। अब सवाल ये आता है कि ड्रिल बिट को मोड़े कैसे, इसका डायरेक्शन चेंज कैसे करें। लेट्स से कोई ऑब्स्टिकल अगर आ जाता है सामने तो हम लोग उससे कैसे बचेंगे। दोस्तों ज़रा सोच के देखिए, एक पाइप, एक सॉलिड पाइप जो कि ज़मीन के अंदर मौजूद है, आप उसे ज़मीन के बाहर से कैसे कंट्रोल करोगे कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है और किस डायरेक्शन में नहीं जाना है। वैसे तो दोस्तों ये लोहे के पाइप देखने में काफ़ी ज़्यादा सॉलिड और रिजिड फील होते हैं। पहले तो दोस्तों देखकर लगता नहीं है कि ये पाइप बेंड भी हो सकता है, और काफ़ी हद तक ये सही भी है, क्योंकि एक छोटे सिंगल पाइप को बेंड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन यही पाइप जब कंबाइन होकर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है तो इसे बेंड करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसे समझने के लिए दोस्तों चलिए हम लोग एक छोटी सी वायर का एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों जब आप इस वायर को सामने से पकड़कर मोड़ने की कोशिश करते हैं तो मोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है,
लेकिन जब आप इसी वायर को थोड़ी दूर ले जाकर बेंड करने की कोशिश करते हैं तो ये आसानी से बेंड होने लगता है, राइट। कुछ इसी तरह से दोस्तों हमारे HDD पाइप्स भी वर्क करते हैं। कहने को तो दोस्तों हम लोग ड्रिल बिट को ड्रिल बिट बोल रहे हैं, लेकिन ये आमतौर पर यूज़ होने वाले ड्रिल से काफ़ी अलग है। जहाँ पर दूसरे ड्रिल मशीन्स को ड्रिलिंग करने के लिए रोटेट करना पड़ता है, वहीं पर HDD ड्रिल बिट को ड्रिल करने के लिए ज़्यादा रोटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ड्रिल बिट के नोजल से पानी या फिर ड्रिलिंग फ्लूइड निकलते रहता है जो कि आसपास की मिट्टी को गीला कर देता है, जिसके बाद पाइप को सिंपली पुश करने से ही वो आगे जाता रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये वायर जेली के अंदर जा रहा है। लेकिन हमेशा ही ऐसा नहीं होता, कभी कभी बहुत ज़्यादा रॉकी सर्फेसेस होने पर ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। इसको ओवरकम करने के लिए ड्रिल बिट के टॉप पर एक हाइड्रोलिक मोटर लगा दिया जाता है जो कि घूमते रहता है और घूमते घूमते पत्थर को काट देता है। अब दोस्तों चलिए जानते हैं कि ड्रिल बिट को आखिर मोड़ा कैसे जाता है, उसका डायरेक्शन कैसे बदला जाता है। इसका सीक्रेट दोस्तों ड्रिल बिट के शेप में ही छुपा है। दोस्तों आप अगर ड्रिल बिट को गौर से देखेंगे तो उसकी नाक थोड़ी सी एसिमेट्रिक शेप की होती है, जो उसे ज़मीन के अंदर डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। इसे समझने के लिए चलिए हम लोग वापस से उसी वायर वाले एग्जांपल पर जाते हैं। अब देखिए क्या होता है जब हम लोग इस वायर को ऊपर से थोड़ा सा मोड़ देते हैं। अब देखिए जब इस वायर को वापस से इस जेली में डाला जाता है तो ये वायर एक कर्व पाथ को फॉलो करता है। ये पहले की तरह सीधा नहीं जा रहा होता है। जिस डायरेक्शन में ये वायर मुड़ा हुआ रहता है उस डायरेक्शन में ये कर्व होते जाता है। अगर हम लोग इस वायर को थोड़ा सा रोटेट कर दे तो ये कर्व भी दूसरी डायरेक्शन में बनने लगेगा, और इसी एसिमेट्रिक शेप की वजह से हम लोग वायर को जिधर चाहे उधर मोड़ सकते हैं। अभी हमारा वायर लेफ्ट साइड में कर्व हो रहा है, हम लोग चाहे तो इसे घुमाकर राइट साइड में भी कर सकते हैं। कुछ इसी तरह से दोस्तों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग भी वर्क करता है। HDD ड्रिल बिट इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये सभी चीज़ें ज़मीन पर बैठा वो ऑपरेटर अपनी स्क्रीन पर देख रहा होता है, और वहीं से वो ड्रिल बिट को जैसे चाहे वैसे मोड़ सकता है। जिस तरह से हल्क की ताकत का सीक्रेट है कि वो हमेशा गुस्सा रहता है, HDD का सीक्रेट है कि वो हमेशा ही कर्व होते रहता है। वो कभी भी स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करता। ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ उसके कर्व होने के डायरेक्शन को चेंज करता है, और इनफैक्ट आप चाहे तो इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं। डैन शिफ्टमैन जो कि कोडिंग ट्रेन यूट्यूब चैनल के ओनर है, उन्होंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग का एक 2D सिमुलेशन बनाया है, एक छोटा सा गेम कह लीजिए, जिसे चाहे तो आप भी खेल सकते हैं। और इसे खेलने के लिए आपको कोई ऐप इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस गेम को सिंपली आप किसी भी ब्राउज़र पे खेल सकते हैं, और इस गेम को खेलने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे ये गेम काफ़ी मज़ेदार है, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। जैसे ही हमारा HDD पाइप दूसरे साइड में एग्जिट करता है, उसके ड्रिल बिट को रिमूव करके एक रीमर लगा दिया जाता है, जो कि उस होल को बड़ा करने में हेल्प करता है। HDD मशीन फिर रीमर को काफ़ी ज़्यादा इमेंस फोर्स के साथ अपनी ओर खींचने लगता है, जिसकी वजह से वो होल बड़ा हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग रीमिंग कहते हैं। अब उसी रीमर के साथ साथ एक बड़े साइज का पाइप भी जोड़ा हुआ रहता है, जो रीमर के साथ ही खींचा चला जाता है। और फाइनली जब वो पाइप HDD मशीन के पास निकलता है तो उसे दूसरे पाइप्स के साथ कनेक्ट करके सर्विस में ले आया जाता है। फिर काम खत्म। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।